ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषम् नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लरविन्द येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रबन्धपारिजाताय श्रोत्रवित्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतद्वे नमः सर्वोपनिषदो गौ दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं केशं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोलतटा जयद्रथजल गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी करेण विलोकुल हस्तस्तामविकर्णगोपनकरदुर्योधनो भवति श्रोतीरां खलु पाण्डैरणनदी कवर्तकः कीश पाराशरवसः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधन बोधिनम् लोके सज्जन शतपदैरहरः केदीयमानं मदः भूयोद्भारतपङ्कजं कलिमले प्रथंसि न श्रेयसि मोकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं साङ्गः गानाय अवस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरसुरगणः देवाय तस्मै नमः। ॐ शनो भवतु शनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्यो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम्
नमामि विघ्नेश्वरपादकम्। अनंत कोटि श्री विभूषित श्री 1008 महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के प्रधान श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन। राजगुरु एवं आश्रम के पीठाधीश्वर 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य श्रोती ब्रह्मनिष्ठ ऐसे जो आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वकानंद भारती जी हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के पंचदेव जो प्राण जिनका प्रतिष्ठा यहाँ पर है, प्राण रूप से प्रतिष्ठित भी हैं, उन सभी के एवं मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में जो आत्मा है आत्मतुल्य, उस धर्म को प्रणाम करते हैं। 21वें श्लोक से आगे पाठ करते हैं। बाह्य अस्पर्शेष शक्तात्मा विन्द्यात्मनिजत सुखम स ब्रह्म योग दोक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जेहि संस्पर्धा भोगा दुखयो नयैवति आद्यन्तवन्तः कान्तेय न तेषु रमते बुधम्। 21वां श्लोक में कल इस पर मेरे ख्याल से इसका बता दिया गया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बाह्य स्पर्श, बाह्य का मतलब बाहर की तरफ। देखिए हमारे इंद्रियों, जितनी भी इंद्रियां हैं ना, सभी भगवान ने बाहर की तरफ ही बनाया, विषय भी बाहर है। तो निश्चित रूप से यह इंद्रियां बाहर के विषयों में जाएंगी। उसमें एक शब्द लिख दिया स्पर्श। स्पर्श सुख जो है यह त्वचा का है, जो कि वायु से स्पर्श का सुख होता है। तो यह त्वचा का सुख, एक इंद्रिय हमारी है त्वचा, उससे हम स्पर्श सुख भोगते हैं। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है, इसका मतलब पांचों ज्ञान इंद्रियां यहाँ पर आ जाती हैं, बल्कि कर्मेंद्रियां भी ले सकते हैं। जैसे श्रवण इंद्रिय का क्या है? शब्द। नेत्र इंद्रिय का क्या है? रूप। घ्राण इंद्रिय का क्या है? गंध, सुगंध और दुर्गंध जो भी हो, गंध। रसना इंद्रिय का क्या है? खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा इत्यादि जो भी है, स्वाद के रूप में। तो सारे इंद्रियों का जो बाह्य अपने विषयों में जब जाती हैं, उनसे सेवन करती हैं, तो कह रहे हैं इनमें अशक्त आत्मा, जो इनसे अशक्त है, आशक्त नहीं, अशक्त है, मतलब दोनों बातें आप इसको देख सकते हैं कि एक को जिनका आशक्त नहीं है, यानी अशक्त, ठीक है, आशक्त नहीं है। क्योंकि जब कोई भी विषयों में, जब बाह्य विषयों से जब उसके स्वाद का भोग बारंबार करना चाहेगा तो ही आसक्त होगा। लेकिन जो उसके सुखों में आसक्त नहीं है, यानी असक्त है, वह क्या, उनके लिए क्या होता है? बिंद आत्मनिजत सुखम, वो अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, उसी में सुख उनको मिलता है, अपनी आत्मा में। बिंदति आत्मनिजत सुखम, क्योंकि वह सुख जो है वास्तव में बाहर जो विषयों में है वह क्षणिक सुख होता है, और जो अंदर सुख होता है अपनी,
वह नित्य सुख होता है। आप इस सुख का अगर आप पान करना चाहें तो ध्यान में जाना ही पड़ेगा नित्य प्रति। कोई इसमें से बैठता है ध्यान में? क्या कोई ध्यान में बैठता है? नहीं। जब अंदर नित्य सुख का क्या, देखो बाहर का जो सुख है ना, निश्चित रूप से मिलता है, कुछ समय के लिए आपको सुख मालूम होता है, लेकिन वो थोड़ा होता है। जब बहुत बढ़िया आपके स्वाद का भोजन मिल जाए, आपके ही पसंद का कोई भजन गा रहा है या कोई गीत गा रहा है, या आपके ही पसंद का कोई सुंदर रूप है और फूल या अन्य रूप है, आपको आनंद तो आएगा लेकिन थोड़ा सा है, दुख ज्यादा होगा। लेकिन आप यदि अपने अंतरात्मा में चले जाएं, कैसे जाएंगे? जब बाह्य विषयों के सुखों को त्याग करके केवल अपने आत्मा का ही चिंतन करते रहेंगे और अंदर जो है ब्रह्माकार वृत्ति जब बनना शुरू हो जाएगी, या भगवान का भजन करें तो भगवताकार वृत्ति, उस समय देखिए कितना आनंद आपको मिलता है। और वह जो आनंद, उसी को जब बढ़ाते बढ़ाते चले जाएं तो वह कभी भी क्षीण होने वाला नहीं है। वह वही आत्यांतिक सुख की प्राप्ति है, नित्य सुख। जब चाहे तो आप उस सुख का अनुभव करें। बाहर कितना भी विषाद हो, आप कई दिन से भोजन नहीं मिला है, कोई बात नहीं, आप ऐसे स्थान पर हैं जहां अच्छा हवा भी नहीं चलती, लेकिन फिर भी जब आप बैठ करके अपने अंतरात्मा में चले जाएंगे तो सब सुख, पूरा आनंद उसी के अंदर आपको महसूस। एक छोटे बालक को देखा, बच्चा जब कोई खेल रहा हो अकेले खेलता है, कभी देखा है किसी बच्चे को अकेले खेलते हुए? वह अपने में मस्त होकर के कितना आनंद उठाता है, क्योंकि वह जो है अपने, कुछ होता है कभी कभी अपने में ही रमण करते रहते, वो किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से लेना देना। उस सुख को प्राप्त करने के लिए खुली हुई नेत्रों से तो आपका जाना, योगी लोग, ज्ञानी लोग जाते हैं, नेत्र को बंद करने का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हम आप जो नए हैं इसमें, पहले तो नेत्रों को ही बंद करना पड़ेगा, कानों से प्रयास करना पड़ेगा, कानों में रुई नहीं डालना है, बाहर के विषयों को प्रयास करके नहीं सुनना है। नेत्र, इसमें ध्यान इंद्रिय में भी कुछ डालना नहीं है, यही देखना है जैसा भी गंध आ रहा है उसका अनुभव हमें नहीं करना, अपने मन को वहां से हटा करके धीरे धीरे अपने अंदर जाना है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, तीन चीजें बताया है। एक तो जिनका मन बाह्य इंद्रियों का जो विषय है उससे उन्होंने अपने मन को हटा लिया, यानी बाहर के जो विषय हैं, चाहे भोजन सामग्री हो, रसना इंद्रिय का विषय, चाहे रूप हो, चाहे शब्द का हो, भजन गीत इत्यादि हो, चाहे स्पर्श सुख हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का, उससे अपने मन को हटा करके अपने अंदर चले गए, अशक्त आत्मा, उससे कोई उनका प्रयोजन नहीं है। दूसरा, जो अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव करते हैं, यानी ध्यान करेंगे तभी होगा, वैसे नहीं हो सकता है, अपने अंदर तो जाना ही पड़ेगा ना। देखो, अपने अंदर जाने के लिए ध्यान का मतलब क्या होता है? आप शांत हो गए, बाहर के विषयों से अपने मन को वहां से हटा लिया। इंद्रियां चूंकि बाहर बनी हुई तो जहां जाएंगे, नेत्र को बंद रख सकते हैं लेकिन कान और नाक को तो नहीं बंद कर पाएंगे ना, मुश्किल है थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, जो जा रही है जहां जाने दो, लेकिन आपको स्वतः धीरे धीरे अपने अंदर ही देखना है वहां पर क्या है, अपने अंदर। जैसे ही आपका मन अंदर जाएगा, इंद्रियां बाहर नहीं जाएंगी, उनका बंद हो जाएगा, वैसे वैसे आपको आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और एकाग्रता के साथ साथ आपको सुख होगा। वहां पर ध्यान का विषय अपने आराध्य का किसी स्वरूप को ले सकते हैं, या किसी मंत्र का जाप, चाहे ओम नमः शिवाय,
या केवल राम शब्द का, कृष्ण का, या बड़ा मंत्र भी ले सकते हैं गायत्री में, कोई भी, लेकिन छोटा मंत्र ज्यादा आधे मंद इसलिए होता है कि आसानी से उसको उच्चारण कर सकते हैं, या नहीं तो ओम का ही। और इसके तरीके तो बहुत हैं, तरीके तो हर श्वास प्रश्वास में भगवान को देखो, या सोहम कई अपने अपने मत के अनुसार निकालते हैं। हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और मूर्धापर शस्त्रार। किसी चक्र पर ध्यान कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता जी में ही, कृष्ण मत कहिए बल्कि भगवान कहिए, 3 जगह ध्यान का, कहीं पर नासिका के अग्रभाग पर बताया है, कहीं पर यह जो आज्ञा चक्र है, और कहीं पर हृदय के पीछे जो अनाहत चक्र है, हृदय पर बोला है। अनाहत चक्र का नाम भगवान ने नहीं लिया है इसमें, तो उसको अनाहत चक्र कहते हैं कि उस अपने हृदय से जो आवाज उठती है सुनाई देगा, लेकिन जब आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, अंदर जाते जाएंगे, आवाज भी सुनाई देगा, प्रकाश भी दिखाई देगा। प्रकाश वही आत्मा का, आपके अपनी आत्मा का ही प्रकाश होता है, दिखाई देगा, लेकिन उसके पीछे नहीं बढ़ना। कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, आप भगवान के किसी स्वरूप का सबसे सुंदर है, उसको अपने मन में बैठा लीजिए, या सामने ही फोटो रख लीजिए। जैसे ही मन विचलित होता है, पुनः उसको देखिए और अपने अंदर ही रखिए, या मंत्र का जाप जो आपको सुविधा है। या यहाँ पर दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र है यहाँ पर, या नहीं तो नासिका के अग्रभाग पर श्वासों को आते और जाते, कोई जरूरी नहीं है कुछ बोले, लेकिन ध्यान लगा रहे कि श्वास किस प्रकार से बाहर से जो अंदर आ रही है कितनी ठंडी है, और जो अंदर से बाहर जा रही है कितनी गर्म है, दूषित है, इसी का अनुभव करते हैं। लेकिन एक ही क्रिया, चाहे भगवान में ध्यान हो, चाहे आपके अपने किसी अंग पर ध्यान हो, या किसी मंत्र का जाप चल रहा हो, यह नहीं कि सारा मिला दो, खिचड़ी मत बनाओ। एक भगवान का स्वरूप पर करते हैं तो एक ही भगवान का स्वरूप नित्य होना चाहिए, बदलना नहीं है। आप अभ्यास के लिए 7 चक्रों का ले सकते हैं, कभी मूलाधार, कभी स्वाधिष्ठान इत्यादि, लेकिन अंततः गत्वा जब आपका एक अभ्यास शुरू हो जाता है तो एक ही चक्र पर ध्यान करें, कोई एक चीज। श्वास लेते हैं तो श्वास पर लीजिए, कोई बात नहीं, सब उतना ही लाभ करेगा जितना आप एक से दूसरे से चाहिए। तो एक तो हो गया बाह्य के विषयों के अपने मन को हटा लेना, दूसरा अपने आत्मा में ही सुख की अनुभूति करना, और तीसरा जो है ब्रह्म योग युक्त आत्मा लिखा। इसका मतलब यहाँ पर बताया भगवान ने, भाष्यकार ने, देखो यहाँ पर भाष्यकार जी का मूर्ति भी स्थापित है, जगत गुरु शंकराचार्य जी का। इसी ये जो दीवार है, दीवार के पीछे जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, उनको देख सकते हैं, क्योंकि वह साधारण नहीं थे, असाधारण व्यक्ति थे भगवान शिव के ही रूप में। ब्रह्मणी योग समाधि ब्रह्म योग, वह ब्रह्म योग कहते हैं, मतलब जिसका ब्रह्म में ही जिसका चित्त हमेशा रमण कर रहा है। समाधि तो उसी का है ना, समाधि का मतलब होता है आपका चित्त एक ही स्थान पर हमेशा रमण कर रहा है। तो ब्रह्म में जो समाधि है उसी को हम ब्रह्म योग कहते हैं। जो जिनका भी उस योग से, ब्रह्म योग से जिनका अंतःकरण युक्त हो गया है, ऐसा शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष जो अपनी अंतःकरण में ही समाहित है, वह क्या है, सुखम अक्षय मनसते, वो अक्षय सुख का अनुभव करते हैं। वह सुख जो उनको मिलता है, जो आनंद मिलता है, कभी समाप्त नहीं होने वाला। यहाँ पर एक प्रकार से देखें तो 3 चीजों का भगवान ने बताया है। बाह्य विषयों से इंद्रियों को बिल्कुल हटा लेना, दूसरा अपने आत्मा के अंदर ही, आत्मा हमारा
चित्त स्वरूप है, ज्ञानवान है, प्रकाशवान है, उसको देखना और अपने को ब्रह्म में लगा लेना, वहां पर आनंद में। अब भाव विषयों से हटाया तो आप है मतलब सचित आनंद। इस प्रकार से यह सचित आनंद जो सचित आनंद परमात्मा का है, उसका यहाँ पर ठीक तरह से अर्थ स्पष्ट किया गया है। तो तीन चीजें क्या हो गई? पहली चीज बाह्य विषयों से इंद्रियों को हटाना, अपने अंदर सुख का अनुभव करना, और दूसरा ब्रह्म योग में ब्रह्माकार वृत्ति बना करके उसी में रमण करना। या कह सकते हैं अपने मन को उस परमात्मा में, ब्रह्म में ही, आत्मा में ही जोड़ दें। यह जो तीनों काम करते हैं, उनको जो आनंद मिलता है वह अक्षय होता है, कभी समाप्त होने वाला नहीं। इसमें एक लाइन नीचे की पढ़ लीजिए। तस्माद ब्रह्म विषय प्रीति क्षणिकाया इंद्रियाण निवेशित आत्मनि अक्षय सुखार्थी। अक्षय सुख का अर्थ बताया गया है कि अपने आप अक्षय सुख चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि बाह्य विषयों से जो क्षणिक आनंद मिलता है उसको हटा लें। इसका मतलब ये। अब आगे दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। जेहि सन स्पर्शजा भोगा दुख योनैवति आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमति भूषण। कह रहे हैं ये जो बाह्य इंद्रियों का संस्पर्श, वही चीज दूसरे रूप में व्यक्त कर रहे हैं। संस्पर्शजा वो स्पर्श, रूप, शब्द, रस और गंध इत्यादि का जो सुख है जो इंद्रियों से उत्पन्न होता है, वो ये सब क्या है? दुख योना एवती, दुख को देने वाले हैं। नहीं समझ में आ रहा है? देखो, बाहरी से कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप किसी प्रकार का भोजन कर रहे हैं, चाहे अपने रूप से इंद्रियों से किसी चीज को देख रहे हैं, देखेंगे तो इसका मतलब, देखने का मतलब वहां से आपको लगाव होगा, या किसी के शब्द को सुन रहे हैं, या गंध ले रहे हैं, स्पर्श सुख ले रहे हैं। इन्हें से ये जितने भी सुख हैं थोड़े समय के लिए देते हैं, और वास्तव में क्या देते हैं? दुख ये न ये बते, दुख ही देते हैं। क्यों? यह अविद्याकृत है, अज्ञान का सुख। वास्तव में यह है नहीं, लेकिन हमें प्रतीति होती है यह अविद्या के कारण यह सुख मिलता है, लेकिन वास्तव में क्या है? यह दुख को देने वाले। इसका अर्थ बताया देश, इसको ध्यान से सुनिएगा। दृश्यन्ते ही आध्यात्मिक आदिन दुखानि तन तत् निमित्तानि एव। मतलब यह जो दिखाई दे रहा है बाह्य इंद्रियों से जो सुख दिखाई दे रहा है, यह तीन प्रकार के दुख देने वाले हैं। आध्यात्मिक आदि दे दिया, मतलब आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक और आदि भौतिक, यह तीनों प्रकार के दुख इससे आपको प्राप्त होते हैं। इसका मतलब भगवान बारंबार कह रहे हैं ना। एक बार देखो किसी चीज को कह दिया जाए तो कोई बात नहीं, नहीं आपने अमल किया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब एक ही चीज को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कहा जा रहा है, मेरे ख्याल से इस 5वें अध्याय में कई जगह भगवान ने अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए बात कही है, या बाह्य विषयों से लगातार 21वें और 22वें दोनों श्लोकों में बाह्य विषयों से अपने को हटाने के लिए कह रहे ही नहीं कर रहे। जब भगवान बारंबार कर रहे हैं तो हमें इन बाह्य विषयों का सुख नहीं लेना। अब कह सकते हैं कि भाई भोजन तो हमें भूख लगती है तो ठीक, तो उसके लिए मना नहीं है, लेकिन जो मिल जाए उसको ले लीजिए ना। यह नहीं कि हमें अमुक वस्तु ही चाहिए, थोड़ा मिलता है, जो भी मिल जाता है रूखा सूखा, उसी से संतोष तृप्ति होनी चाहिए ना। हो जाती है तो बहुत सुंदर, और नहीं होती है तो अच्छा नहीं है।
नहीं तो क्या होंगे ये तीनों प्रकार के दुख। आदि दैविक दुख का जानते होंगे, देवताओं के द्वारा जो दुख मिलता है, कभी बारिश नहीं हुई, कभी कहीं तूफान आ गया, कभी बाढ़ आ गया, इत्यादि दुख ये देवताओं के कारण से होता है। आदि भौतिक इस संसार में किसी पशु से हो गया, किसी पड़ोसी से हो गया, अपने परिवार में किसी के साथ कष्ट मिलता है। आध्यात्मिक मन के कारण सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, लेकिन मन ही आपका ठीक नहीं है, और इसके कारण ही जितने भी वास्तव में आपको रोग होते हैं ना, उनका 50% से ज्यादा कारण जो है आपका मन। अरे कईयों को तो यही होता है, विशेष करके माताओं बहनों में ज्यादा होता है, रोग कम होगा लेकिन उनका मन नहीं, हमारा तबीयत ठीक नहीं है, कारण कोई भी हो, लेकिन वह जो दुख होता है ना, वह शरीर को तो गलाता भी है, दूसरा आपके पाचन शक्ति को कमजोर करेगा, तीसरा शुगर का जरा सा भी प्रॉब्लम होगा उसको बढ़ा देगा, बीपी बढ़ा देगा। कई बार तो केवल एक दूसरे से ईर्ष्या के कारण हो जाता है, तो यह मेरा काम नहीं है, वह काम करेगी, जहां पर 4 परिवार होते हैं इसमें यही चलता है, वो नहीं करे तो मैं भी नहीं करूंगा। यह नहीं सोचते कि इसका कारण प्रभाव क्या हमारे ऊपर बढ़ेगा, उसको नहीं है। तो दृश्यंते मतलब जो भी आपको दिखाई दे रहा है, यह बाह्य विषयों का सुख, ये तीनों प्रकार के दुख देने वाला है। और क्या, और भी बताया, यह लोके तथा परलोके अपिगम्यते एवं शब्द। इस लोक में मतलब इस संसार में तो आपको यह दुख मिल ही रहा है, अरे जब यहां से शरीर छोड़ करके जाओगे ना, तो वहां भी वही दुख मिलेगा। कैसे? अगर आप नरक में गए तो वहां तो दुख ही है, लेकिन आपको अगर एक कोड़ा किसी ने मारा दंड के फलस्वरूप, किसी को 4 कोड़ा मारा, तो आप सुखी हो जाओगे थोड़े समय के लिए, हो जाओगे नहीं होगे। स्वर्ग में जाते हैं तो आपको आनंद वन में अच्छा कमरा दिया जाता है, वहां पर तो सब भोग विलास ही है, लेकिन वहीं पर आपसे ज्यादा पुण्य वाला कोई आ गया या आपका पुण्य समाप्त हो गया, तो आप वहां से धकेले जाओगे ना। तो यह सुख और दुख यहां भी भोगोगे और आगे शरीर छोड़ने के बाद भी भोगना। दूसरा, जब जन्म लोगे किसी भी जूनी में जाओगे, तो यह कामना जो है, और सबका मूल कारण क्या है, आपकी कामना ही। अगले श्लोक में भगवान इसको स्पष्ट करेंगे, कामना क्या है। अरे आपकी इच्छा समझ लो, किसी से आसक्ति हो गई, आसक्ति तो आ तो जाती है लेकिन जाती नहीं है, किसी भी विषय में, किसी भी, चाहे वस्तु हो चाहे पुरुष हो स्त्री हो, उससे ज्यादा प्रेम हो गया, बच्चा ही है आपका, उसी में मन लग गया, बस वही। इसीलिए कहा गया है, संत कहते हैं, न किसी से सटो और न किसी से हटो, मतलब सबसे समव्यवहार करो, उसमें कभी भी आपको दुख नहीं होगा। अब एक बहुत कड़वा भगवान ने कठोर शब्द का उपयोग किया है, न संसारे सुखस्य गंध मात्रम अभ्यस्त। इस संसार में, ध्यान से सुनिएगा, सुख का गंध मात्र भी नहीं है, सुख है ही नहीं है प्रकार से। इति बुद्ध्वा, ऐसा जो जानता है या ऐसा समझ करके, मृग तिसरा के माफी, जैसे मृग तिसरा, जैसे आपके राजस्थान में ही होता है मृग तिसरा, पानी नहीं है लेकिन आपको पानी महसूस होता है, दिखाई देता है, वह बालू के कण चमकती हैं। इसलिए अपने इंद्रियों को बाह्य विषयों से समेट लो बस। यह भगवान यहाँ पर अपना निचोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इससे होगा क्या, नीचे वाले पंक्ति में देखिए, तो न केवलम दुख जो न आद्यवंत दिया हुआ है ना, दुख जो न उसी में अंत में है, आद्यवंत अंतिम में है। इसका अर्थ भगवान बताते हैं, दुख जो न आद्यवंत च आदि विषय इंद्रिय संजोगो भोगो नाम अंत च योग एव। इनका
एक बार संजोग होगा तो एक बार वियोग होगा। यहाँ से मतलब कहने का अभिप्राय है, सुख जो मिल रहा है वह थोड़े समय के लिए मिलेगा, बाद में उस वस्तु से वियोग हो जाए। वह वस्तु आपके पास हमेशा रहने वाली नहीं। कोई भी किसी प्रकार का सुख ले लो, अरे एक जैसा तो भोजन भी आप स्वयं बनाएंगे तो नित्य प्रति उसी स्वाद का हूबहू नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आदिवंत मतलब जिसका आदि और अनित्य, न आदि है न अंत है, और आदि है तो अंत भी है, एक समय आया और फिर अंत हो गया। अनित्य मध्य लक्षण भवत्यादिव्यर्था, कि केवल बीच में थोड़ा सा सुख मिलता है। अरे कोई भी है, मान लीजिए कोई सर्विस ही कर रहा है और जब रिटायर होगा तो उसको दुख नहीं होता, उसको प्रमोशन करके कहीं भेज दिया जाता है तो उसको दुख नहीं होता। गवर्नमेंट के किसी कारण से किसी की फैक्ट्री कहीं चल रही है और वहां से उसको शिफ्ट करना पड़ रहा है, कोई भी कानून पास हो गया तो उसको दुख नहीं होता। तो यह सब चीजें दुख के ही कारण हैं। इसलिए सुख जो मिलता है बीच में थोड़ा सा सुख मिलता है। जितने भी प्रकार के सुख आपको मिलता है इस संसार से, हर एक सुख को लेकर के आप उसको एनालिसिस कहते हैं, इंग्लिश में एक शब्द होता है, हिंदी में कह सकते हैं उसका परीक्षण करके देखो, अनुभव करके देखो, तो वह थोड़े समय के लिए वो सुख होगा, उसके पीछे आगे पीछे दुख की मात्रा जाएगी। जैसे सर्विस के लिए पहले विद्यार्थी लोग जो सर्विस लेते हैं इतना परिश्रम करते हैं तो उसमें दुख नहीं होता क्या, और अंत में जब ऑफिसर की डांट पड़ती है या जो भी उसका मालिक होता है तो जो दुख होता है, कभी उसके नीचे वाले काम नहीं करते हैं, ऊपर से नहीं, यह काम करना ही करना है, फिर कभी ट्रांसफर हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ऐसे इलाके में हो गया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर चले गए, तो दुख तो होता ही है ना। अब इसका निचोड़ दे रहे हैं, कौन्ते न तेषु भोगेषु रमते बुधो। हे कौन्ते यानी हे अर्जुन, ऐसा सोच करके जो बुद्धि है यानी ज्ञानी है वो उसमें रमण नहीं करता। विवेकी अवगत परमार्थ, वह जो ज्ञानवान पुरुष है उस परमार्थ तत्व को जान कर लेता, उसको जान लेता है, इसलिए उसमें रमण नहीं करता। तो विषय के भोग में कौन रमण करता है? बहुत यहां पर खराब शब्द का उपयोग किया, सीधे गाली है। अत्यंत मूढ़ा नाम, मूढ़ों में भी जो पीएचडी किया हो, मूढ़ ही नहीं, मूर्ख ही नहीं, अत्यंत मूढ़, ये वही विशेष रति देशी, इन बाह्य विषयों से वही प्रेम करते हैं, सारे प्रकार के सुख को ले लेंगे। पेट भरने के लिए नहीं कहा जा रहा है, प्यास लगी है पानी पीने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको जरूरत के लिए जगह की जरूरत है, कबाड़ के लिए, उसके लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उसी में अपने उसको आलीशान या अपने रुचि के अनुसार बनाने के लिए जो परिश्रम करते हैं उसके लिए कहा जा रहा है। उसके लिए फिर एक लाइन किया, जथा पशु प्रवृत्ति ही, वह जैसे जानवर केवल उनके पास क्या है काम, खाना और पीना, सोना। ठीक है, आप उन पर अपना विजय प्राप्त करते तो उनसे काम करवाते, वो बात तो अलग है, लेकिन उसी प्रकार से यह मूढ़ों का काम है जो दुष्ट से भयंकर दुष्ट हैं कि बाह्य विषयों में अपने मन को लगाते हैं और वहां से थोड़े समय के लिए सुख को प्राप्त करते हैं और दुख ज्यादा भोगते हैं। यहाँ भी भोगते हैं, यहाँ से जाने के बाद भी दुखी भोगेंगे। इसलिए यही कहा जा रहा है, आप उस परमार्थ तत्व को यानी अपने आत्मा के स्वरूप को जानो और यहाँ से अलग हो जाओ। अलग होने का मतलब घर द्वार छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, जहां भी रहो एक सम व्यवहार करो, न किसी के प्रति ज्यादा प्रेम करो और न किसी से द्वेष करो।
ऐसा रहते हुए जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि जितने भी सुख हैं किसी भी इंद्रिय का, वह उनका आदि और अनित्य सुख है। एक समय आएगा, दूसरे समय चला जाएगा, बीच में थोड़ा सा सुख मिलेगा और दुख ही ज्यादा मिलेगा, और तीनों प्रकार के दुख मिलेंगे, आदि दैविक, आदि भौतिक और अध्यात्मिक। इसीलिए ज्ञानी लोग इसमें न रमण करके उस परमार्थ तत्व में रमते हैं। अंतिम एक लाइन के बाद हम दूसरा श्लोक लेते हैं। जत्न आधिक्यम कर्तव्यम इत्या भगवान। जति जत्न आधिक्यम, इसका मतलब ज्यादा परिश्रम करना है। भगवान कह रहे हैं यह जो अपने को बाह्य विषयों से हटाने के लिए इतना जल्दी से नहीं होगा, ज्यादा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि यह दुख जो है प्राप्ति के कारण है ना, है तो भोग आपको अच्छा लगते हैं, और एक बैग चाहो तो हटा लोगे तो ऐसा संभव नहीं होता। नित्य प्रति जब अपने मन को सजग रहोगे तब जाकर के वहां से मन हटेगा। अगले श्लोक में ही आ रहा है, कामना, सबका मूल जड़ है कामना, यानी आपकी अपनी इच्छा। इतनी आसानी से नहीं जाती, इसके लिए सबसे सुंदर तरीका कुछ संतों ने बताया। यह योग दर्शन में भी इसका रेफरेंस दिया हुआ है कि नित्य प्रति 10 मिनट का सोने से पहले जो आत्मचिंतन करता है, एक एक अपनी कमियों को धीरे धीरे निकाल के बाहर फेंक देता है। जैसे सोने के पहले बैठ जाइए, मन एकाग्र हो जाए, चाहे कोई भी सहारा लो, चाहे प्राणायाम का सहारा या भगवान पर जाप का सहारा, जैसे भी लो, मन एकाग्र हो गया। फिर सोचो कि 24 घंटे में किसी एक को एक दिन लो, उसको समाप्त कर दो जड़ से, फिर दूसरी कमी को लो। मान लो उल्टा पलटा बोलने की है आपको, तो देखो कि आज हमने कितने को बुरा भला कहा। भगवान से प्रार्थना में करो कि कल से हमारा इसके पुनरावृत्ति न हो। करते 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 देखेंगे धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, चाहे वो खराब से खराब आपकी आदत है वो भी कम होती जाएगी। ऐसे करके आप हटा सकते हैं एक एक कमियों को। अगला लाइन, अगला श्लोक पढ़ते हैं। 23 अंकों की समाप्ति करना है, कल अंतिम दिन है तो ज्यादा नहीं है, 29 श्लोक तक हो जाएगा, लेकिन फिर भी भागना तो पड़ेगा। शक्नोति इहैव च यः शक्नोति हैव यः शोभं प्राप्य शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। कह रहे हैं शोभम, एक शब्द है शोभम। शोभम का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को सहन करना, सहन करना। और शक्नोति, इसका मतलब होता है कि शकना, यानी सहन कर लेना। किसका? प्राक शरीर विमोक्षणात्, विमोक्षणात् माने शरीर के मरते तक, जब तक आपका जीवन है उसके पहले पहले क्या सहन करना है। दूसरी पंक्ति में काम क्रोध उद्भवम वेगम, इनके साथ लोभ नहीं लिखा हुआ, लोभ भी दे सकते हो। काम क्रोध लोभ और उनके वेग के कारण, उनके तृष्णा के कारण जो मन में विचलनपन होता है उसको सब सह लो। जो ऐसा जोगी है जो उसको सह लेता है वही सुखी रहता है। बहुत खराब चीजें हैं क्या? काम क्रोध लोभ मोह भी है। इसके लिए आगे भगवान ने कुछ विशेष समझाया है, उसको देखो। मरण सीमा करणम जीवतः असंभावी ही काम क्रोधोद्भव वेग।
अनंत निमित्वान ही स इति जावद मरणम तावद न विश्रमणीय इति अर्थ। कह रहे हैं मरण सीमा कर, इसका एक सीमा बांधा है कि जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक जियोगे। असंभावी ही, यह असंभव है सभी के लिए, ज्ञानी के लिए भी बात हो रही है। काम क्रोध और लोभ जितने भी है ना शत्रु, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इत्यादि, इन लेकिन विशेष करके तीन है, काम क्रोध और लोभ। इनके वेग को सहना में जरूर आएगा, काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा और लोभ भी आएगा। और कारण क्या है इनका, मूल क्या है, काम। इसलिए काम को नष्ट कर दे तो नहीं आएगा ना। मतलब आपके अंदर किसी चीज की इच्छा ही ना हो, इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो, लेकिन आपके जो संस्कार है उसके कारण तो होगा ना। तो उस पर ध्यान मत दो। ने एक बताया गया था गीता जी में दूसरे अध्याय में, पिछले साल में बताया था, इस साल भी लगभग उसका रेफरेंस तो दिया ही है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तो उपजायते संग संजायते काम कामात क्रोधो अभिजायते। अगर किसी भी विषय पर कोई वृत्ति तो उड़ती रहेगी, जो आपका संस्कार होगा वो कई जन्मों का है, इसलिए आप रोक नहीं सकते हो, पर आपका कोई अधिकार नहीं है जब तक वह पाप क्षय नहीं होगा। तो वह उठ रहा, लेकिन उस पर मन को मत ले जाओ ना। मन अगर कुछ क्षण रुक जाएगा, उसका बार बार चिंतन करोगे तो क्या होगा, ध्यायतो विषयान पुंसः काम संगस्तो बजाते, उसके प्रति आपका राग हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। मान लो आपका कोई 2-3 बेटे बेटियां हैं, किसी एक से ज्यादा ही उसमें मन लग गया, ज्यादा छोटे में लगेगा या बड़े में, जो भी लग गया। अब उसका बार बार कहीं अगर दूर चला जाता है तो बार बार चिंतन करोगे, नित्य प्रति उसको आजकल तो फोन का सिस्टम है, फोन भी करोगे। तो जो कहीं भी ऐसे मन में आए ना, समझो आपका आसक्ति होगी। और भी कोई भी हो, न बेटा हो, कोई भी हो, जिससे जिसका बार बार मन में ध्यान आता है, बार बार उससे बात करने की इच्छा होती है, इसका मतलब उसके प्रति आप आसक्ति, या किसी विषय के प्रति ही, किसी वस्तु के प्रति ही, किसी भोजन के प्रति ही, कि नहीं आज तो ये बनना ही चाहिए, तो इसका मतलब आपकी उससे आसक्ति हो गई। और आसक्ति हो गई तो उससे क्या बताया, कामात धायतो विषयान पुंसः संगस्तो बजायते संग संजायते कामा, और उस आसक्ति से उस वस्तु को पाने की इच्छा हो गई, काम की उत्पत्ति होगी। कहीं से आपको थोड़ा सा सुख मिलेगा, यह तो स्पष्ट हो गया कि बाह्य वस्तुओं से सुख जो होगा वो थोड़ा होगा, थोड़े समय के, लेकिन जब उसका ध्यान करोगे, ध्यान कहां से होगा, नेत्र से जब किसी वस्तु को देखा होगा, तो कानों से सुना होगा, या उसका स्वाद चखा होगा, अनुभव हुआ होगा, या स्मरण में होगा, या याददाश्त में आपका होगा। तो किसी भी तरीके से अगर आपका उसका याद आता है तो उस पर मन को मत लगाओ, अगर लगाओगे तो उससे आसक्ति होगी, और आसक्ति से उसको पाने की इच्छा यानी काम उत्पन्न होगा, और कामाद क्रोध हो जाते, और काम से क्रोध होगा, क्रोध से क्रोधादिभवत सम्मोह, मूढ़ भावना आएगी, और उससे क्या होगा, सम्मोहात अस्मृत विभ्रमा, आपकी बुद्धि जो सोचने की शक्ति होती है, किसी चीज को याद करने की शक्ति होती है, स्मरण की, वो नष्ट हो जाएगी। और अस्मृत धनसाध्य बुद्धि नाश, उससे बुद्धि नाश होगा, और बुद्धि नाशी प्रणशति, उसके बाद प्राण भी नाश हो जाएगा, यानी आपका पतन हो जाएगा। तो इसलिए अगर इतना संभव होता है कि किसी चीज को पाने की इच्छा ही नहीं करना, किसी की भूख की इच्छा नहीं करना, तब तो वह सुखी ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भूख लगी है तो भोजन नहीं, ठंडी लग रही है तो कंबल नहीं, वो नहीं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसके लिए कोई नहीं बना किसी को, उसके लिए नहीं कहा जाता। अब यहाँ पर भगवान ने
जो बताया है, यह काम क्रोध तो एक तो असंभावी बता दिया, संसार में आएगा ही आएगा। तो फिर क्या कारण क्या है? अनंत मितवान, इसको हजारों लाखों कारण है, अनंत, इसकी सीमा नहीं है। इसलिए जब तक मरण नहीं होता तब तक इस पर विश्वास मत करो। काम और क्रोध, लोभ इत्यादि ये सब आते ही रहेंगे। अगर आपको आता है तो चिंता मत करो, लेकिन जब भी इसका वेग उठता है कोशिश करो उसको सह लो, उस पर चिंतन उसका मत करो, उसको कोशिश करो कि, और यही नित्य प्रति अगर उसका चिंतन करोगे ना, आत्मनिरीक्षण करोगे ना, आत्मचिंतन करोगे तो समाप्त होगा, नहीं तो समाप्त होने वाला नहीं है, आपका ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी का बताया जाता है कि सिद्ध पुरुष थे, ज्ञानी थे, प्रवचन करते थे, क्योंकि घर पर ही करते थे। अगर उनको सुगंध आ गया कि घर में उनकी गृहिणी पत्नी रसगुल्ला बना रही है, हर का स्वाद अलग अलग होता है, तो प्रवचन छोड़ के जाते थे, क्या बना रही हो, लाओ उसका टेस्ट कर लो। वह कहती भी थी बाहर लोग बैठे हुए हैं क्या कहेंगे। तो यह जो है ना, बाह्य विषयों में भोग ना आसानी से नहीं जाता, क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों का संस्कार बैठा, उसके कारण इच्छा होती है। तो इसको कारण हजारों क्या अनंत बताया, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अनंत। किस कारण से आएगा? काम क्रोध लोभ मद मोह, इसको छोड़ दो, यह आएगा ही। कब तक? जब तक आपका शरीर है। तो करो क्या? इनका चिंतन मत करो और कोशिश करो कि अपने अंदर इच्छा ही काम उत्पन्न ही न हो। अब काम का परिभाषा देख लो, बड़ा सुंदर परिभाषा भगवान ने दिया है। काम इसे कहते हैं इंद्रिय गोचर प्राप्ति इष्टे विषय श्रुयमाणो स्मरणाणो व अनुभूति सुख है तो या गर्धी, तीसरा सब कह रहे हैं इंद्रियों का जिस विषय से सुख होता है, हर एक इंद्रिय आपके विषय में जाती है, बाह्य विषय है, चाहे उसका सुना हुआ हो, श्रुयमाणो सुन करके, कहीं सुना कि अमुक शहर बहुत अच्छा है, उसको देखना चाहिए, यह अमुक वस्तु बहुत अच्छी है, अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, या आपके स्मरण में आ गया, या इंद्रिय गोचर देखा, देख करके, या आपको कभी भोग किया हो उस वस्तु का तो अनुभूति में आ गया, या गर्धी, जैसे गिद्ध होता है ना, वैसी जब आपकी उससे पानी की इच्छा हो जाए, गिद्ध को जानते होगे, कोई मर जाए कोई पशु तो उसके मांस को बैठा होगा कहाँ और दृष्टि नीचे होगी, उस प्रकार की जो इच्छा हो जाती है वही तीसरा जो उत्पन्न होती है आपके अंदर, उसी को काम करती है। इसीलिए मूल बात यह है कि अपने अंदर किसी कामना को मत करो, किसी इच्छा को उत्पन्न मत होने दो। चाहे किसी वस्तु का भोग किया हो, अपने अनुभव के आधार पर सुन करके या देखा हुआ हो, आपकी स्मृति में आ जा, उससे कोशिश करो अपने को अलग करने। क्रोध का परिभाषा देखो, क्रोध च आत्मन प्रतिकूलेश दुख हेतेश दृश्यमानेश श्रुयमाणेश स्मरणमाणेश वादो द्वेष। देखो, अपने मन के जो आप चाहते हो उसके विपरीत, यानी उसके उल्टा कोई वस्तु मिलती है तो क्या होता है? आपको दुख होता है कि नहीं होता है? मान लो आप किसी को ना चाहो कि वह आपके पास आए, अगर कोई सत्संग में भी आ जाए ना कोई जिससे आपकी दुश्मनी हो, आप उसको नहीं चाहते हो, तो आपका उस दिन सत्संग में मन नहीं लगेगा, उसी में रहेगा। आपके लड़के की या लड़के की शादी हो रही है, कार्ड तो जाता है, कोई पति देगा, कोई बेटा देगा, सब आएंगे, तो वो भी अगर आ गया, अरे मरण के समय भी वो अगर आ जाता है ना, पड़ोसी है आ गया, आपका उसे नहीं पढ़ते थे तो भी आपका अंतिम समय पर हो तब भी मन में वो देख उत्पन्न। तो यही कह रहे हैं
आत्मा के प्रतिकूल, आपकी इच्छा के प्रतिकूल, उसके उल्टा जब कोई भी चीज आती है सामने, चाहे दिखाई देती है, चाहे सुन करके, चाहे स्मरण करके, उससे दुख उत्पन्न होता है, देश उत्पन्न होता है, उसी को क्रोध, द्वेष उत्पन्न होगा, फिर क्रोध उत्पन्न होगा। मन के जो मन चाहता है, मन के अनुकूल होगा तब तो सुख होगा। इसीलिए कुछ मन में जब कुछ चाहता ही नहीं तो दुख कैसे होगा। मन से कुछ भी ना चाहो ना प्राप्त करने, जो मिल जाए ठीक है, उसी में गुजारा करो। अब इनके उद्वेग पर बताया गया है, तो काम क्रोध उद्भव जस्य वेगस्य स, यह काम क्रोध जो उत्पन्न होता है उसके वेग, यानी काम क्रोध का जो वेग होता है तो क्या होता है, कोई अच्छी चीज मिलेगी तो क्या होगा, रोमांच होगा, प्रफुल्लित होगी, हिष्ट नेत्र, नेत्र भी चमक आ जाएगी, बदन, बदन पर लालिमा आ जाएगी, यह इसके लक्षण है। और जब क्रोध आएगा तो अंतःकरण में विक्षिप्त हो जाएगा, मन विक्षिप्त हो जाएगा, हाथ भी कांपने लग सकता है, कामोद्भव वेग, और इसके लक्षण बताया गया, गात्र प्रकम्मम, मन में हलचल आना, पसीना आना, प्रस्वेद, पसीना आ जाना, संदोष्टो कुट, ओठ चबाने लगते हैं लोग, रक्त नेत्रादि, रक्त नेत्र जो है लाल हो जाती, क्रोध आता तो देख लो क्या क्या आता है, वही चीजें हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब क्रोध आएगा उस समय आपको यह विचार नहीं आता है ना कि हमें क्रोध आ गया, हट जाए, वहां पर आपको कैसे संभलोगे। इसीलिए इसका चिंतन करते रहोगे नित्य प्रति कि हमें क्रोध नहीं करना। आज हमने इतनी बार किया, निश्चित रूप से अगर 10-10 मिनट करोगे शाम को, दूसरे दिन कम होगा, हो सकता है 9 बार हो, 8 बार हो, धीरे 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 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल में समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इसके क्रोध को, इसके वेग को, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, जो सह लेता है वही सुखी है, वही योगी है। जो भी सह लेता है इसका सहने का नाम ही योगी है। जो ऐसा हो जाता है वह ब्रह्म में अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो उनका लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर 21, 22 और 23 में। तो साधन का निरूपण किया गया कि किस प्रकार से ये तीनों श्लोकों में, और विशेष करके क्या बताया गया, बाह्य विषयों से अपने मन को हटाना, और कैसे होता है, काम के कारण होता है। और काम जब होगा, काम का मतलब इच्छा, किसी वस्तु को पाने की इच्छा हो जाती है, इस पर चिंतन करोगे, पाने की इच्छा, वस्तु हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो बच्चा, और उसे फिर आपका उसका उपयोग, जो देग होगा उसको सहन कर लो, और नहीं क्रोध का परिणाम तो बुरा ही होता है। अगर लड़ाई होगी तो दोनों पीछे जा सकते हैं। अगर लोभ हो जाएगा, वो मिल जाता है तो बारंबार भोगने से उसका लालच हो जाता है ना, फिर उसको रक्षा करने की भावना आती है, उससे मोह आता है, मतलब यह उसका पूरा परिवार चला जाता है। अंतर 24वां पर, जो अंत सुखो अंतराम तथा अंतर ज्योतिरेव जः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो अंत है, जो अंतरात्मा में, अपने आत्मा में ही सुखी है, उसी से प्रेम करता है। अंतरात्मा में सुख है, और अंतराम अपने आत्मा में ही रमण करता है, उसी से क्रीड़ा भी करता है, वो अंतरामी कहलाता है, अपने आत्मा से ही जो खेलता है। और अंतर ज्योति, अंदर ही वो प्रकाश का, ज्ञान का अनुभव करता है। कई बार अगर कोई संत अगर ध्यान की प्रक्रिया बताया होगा तो बताया होगा कि उसमें प्रकाश आता है। पहले नहीं आएगा तो चिंता भी मत करो, उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब साधना आपकी गहराती जाएगी तो प्रकाश आएगा, और प्रकाश अपना ही होता, अपनी आत्मा का ही होता है। कई लोग ध्यान करते हैं, छोड़ देते हैं कि हमें प्रकाश ही नहीं दिखाई देता, कोई बात नहीं। अब कितने जन्मों का आपके पास मल है, जब वो समाप्त होगा तभी तो दिखाई देगा। हो सकता है जीवन भी चला जाए,
लेकिन निश्चित रूप से दिखाई देगा, क्योंकि अनुभव करके मैं बता रहा हूँ सही, तो गलत नहीं है। पहले हम भी सोचते थे कि ऐसा ही गलत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य बात को आदमी ढक्का के छोड़ पर कहा सकता, यह होता ही है। अनाहत हृदय की आवाज भी सुनाई देगी, आपको कई बार सुनते भी होंगे। शुरू में जब कोई गलत काम करने जाते हो तो मन गवाही देता है, मत करो। अब एक बार दो बार नहीं मानोगे तो कहे छोड़ो इसको, तो आप नहीं। तो कोई भी चोरी करना शुरू करता है ना, पहले उसका मन गवाही देता है कि मत करो, गलत काम है। एक बार दो बार छोड़ दिया तो फिर बाद में कोई डांटा नहीं, कोई कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब उसके परिवार वाले, माँ पिता इत्यादि जिम्मेदार होते हैं इसको चोर बनाने के लिए या बदमाश बनाने के लिए, और कोई जिम्मेदार नहीं होता है। चलो, सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। वह जोगी ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण का मतलब निहधन बाण, बाण कहते हैं शरीर को, निमाने नहीं है जिसका शरीर ही नहीं है। इसमें तीन प्रकार के चीज होते हैं। एक तो शरीर से क्या होता है, एक तो डर लगता है ना, अभी मृत्यु का डर सभी को लगता है, शरीर को दुख भी होता है और अज्ञान तो ही है। ये तीनों चीजें नष्ट हो गई तो सारे आपके संचित कर्म भी नष्ट, और आप अपने आत्मा में रमण करने लगोगे, यानी आप ब्रह्म में स्थित हो जाओगे। यहाँ पर अर्थ भाष्यकार ने बताया कि ब्रह्मणि निर्वृत्तम मोक्षम यह जीवन एवं, कि जीवित अवस्था में ही जो ब्रह्म रूप को प्राप्त कर गया, जो अपने स्वरूप स्थित हो गया, उसी को हम ब्रह्म निर्वाण करते हैं। तो तीन चीजें आ गई, अपने अंदर ही अंतःकरण में सुख का अनुभव करना, अपने अंतरात्मा से ही क्रीड़ा करना, उसी में मस्त। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं अपने आप अकेले, किसी को अकेले रहना पसंद नहीं होता, कुछ चाहिए, चाहे मोबाइल ही हो क्यों ना हो, टीवी ही क्यों ना हो, चाहिए। लेकिन नहीं, अपने अंदर अपने आप से ही क्रीड़ा करना, अपने आप से प्रेम करना, और अपने आप में ही अंतरात्मा के ही प्रकाश में या उसके ही ज्ञान में, ऐसा जो योगी है वही ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। वह यहाँ से जीते जीते ही अपने उस ज्ञान के अग्नि से अपने सभी कर्मों को नाश कर देता है और ब्रह्म निर्वाण को यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। समझ गए? मोक्ष को सभी नहीं प्राप्त करते। इसका मतलब क्या हो गया? पहला तो शर्त क्या है? बाह्य विषयों से मन को हटाना, वहीं से सारी जड़ है। कब हटेगा? जब मन में किसी भी चीज को प्राप्त होने की इच्छा न हो। इसीलिए ज्यादा किसी से सुनो भी नहीं, जिस चीज का भोग कर लिए हो, अनुभव है, वो तो आएगा, देखो वो भी आएगा। सुनना ज्यादा पंचायत करना बंद कर दोगे तो सुनोगे नहीं ना। नहीं तो इच्छा होगा ही, कोई बताया कि फ्रांस में कौन स्विट्जरलैंड है, बहुत अच्छा शहर है, मैं तो वहां जाने का मन करेगा, तो या अमुक चीज देखना है। तो जितने भी देखने वाले चीज हैं, शुरू में तो अच्छा मालूम होता है, लेकिन उससे जो राग उत्पन्न होगा, जो भोग की कामना आएगी, वो आपको दुख देगा ना। उससे बचाने के लिए अपने अंदर कोशिश करना, अपने आप में ही मस्त रहो, अपने आप अपने अंतरात्मा में ही क्रीड़ा करो, अपने अंतरात्मा से ही प्रेम करो, अपने अंतरात्मा में ही आप उस प्रकाश को देखो। और ऐसा करोगे तो आप समाधि के रूप में यानी अपने ब्रह्म में स्थित हो जाओगे, जीते जीते ही मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। और फिर दोबारा निर्वाणम, उस बाण को यानी शरीर को नहीं प्राप्त होगा। बाणम निह ब्रह्म निर्वाण, ज्यादा शब्द अपने बुद्ध भगवान ने ज्यादा इसका उपयोग करती हैं निर्वाण की गति। तो लेकिन हमारे ही यहाँ से तो लिया है उन्होंने, उनका तो अभी साल 1000-1500 वर्ष पहले चला है सिद्धांत, पैदा हुए थे। हमारे में तो बहुत पहले से ब्रह्म निर्वाण की स्थिति प्राप्त करनी है, यह काम करना होगा। अंतिम आज का 25वां और पढ़ लेते हैं, फिर क्या रहेगा पढ़ लेते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण विषय, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषय क्षीर कल्मषा,
छिन्न वैधायतात्मानो सर्वभूत हिते रता। देखो चार चीजें यहाँ पर बताया है। क्या? ऐसे ऋषि जो हैं जिनका कलमश यानी जिनके दोष या पाप समस्त नष्ट हो गए, ऐसा ऋषि या ऐसा साधक जिसका पहले जितने भी दोष हैं या पाप कहिए मल कहिए वो सब नष्ट हो चुका, पहला चीज। फिर दैधा, दैधा मान ले किसी चीज में दो चीजें, यानी जिसका शंका है संशय है वो नष्ट हो चुका, पहला चीज तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए, कलमश नष्ट हो गया, कोई संशय नहीं है, शंका समाधान बेटा वो भी नष्ट हो गया। यथात्मान, यथात्मान का मतलब होता है जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर। इंद्रियां हर जगह आएंगी क्योंकि दुख के कारण यही इंद्रियां ही हमारी हैं। सभी इंद्रिय जानते हैं ना, दसों। इन्हीं इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो, मन पर तो कोई दुख ही नहीं होगा, हमेशा सुखी रहोगे, दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगा शायद फिर। लेकिन बारंबार अभ्यास करना, बारंबार श्रवण करना, बारंबार मनन करना, बारंबार चिंतन करने से ही होता। तो तीन चीजें हो गई ना। क्या? जिनका सारा कलमश नष्ट हो गया है या पाप नष्ट हो गया, शंका नष्ट हो गई, दुविधा वाली बातें सब नष्ट हो गई, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, सर्वभूति देवता और हमेशा सभी प्राणियों के कल्याण में लगा रहता है। चार चीजें हैं, वही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, वही उसी का फिर दोबारा इस संसार में नहीं आना होता। ये चारों चीजें याद होगी, हो जाएगा। क्या? पाप नष्ट करने का तो एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, महीने में नहीं होगा, साल में नहीं होगा, नित्य प्रति बिना किसी कामना के भगवान का पूजा यज्ञ अर्चना श्रवण मनन करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, धीरे धीरे नष्ट हो। ठीक है, यह एक दिन में नहीं होगा। शंका आप दूर कर सकते हो, जो जहां पर भी शंका है 1 बार 2 बार 10 बार पूछ करके अपने मन की शंका को यहीं पर मिटा सकते हो। यथार्थ मानो, अपने इंद्रियों को अपने अंदर वश में रखो, जैसे ही बाहर जगत में जाती हैं उनको लाओ अपने अंदर करो। और किसी का आपके शरीर से मन से कल्याण हो जाता है तो मन में सबकी कामना करो, सभी के कल्याण की। कम से कम मन से किसी के मारने की भाव, किसी के सामान को चुराने का वह मत लाओ ना, और शरीर से भी मत होने दो, वाणी से भी मत करो। कम से कम काया मन वाणी से यह सबकी कामना करो, सबके प्रति सद्भाव का काम हो। हाँ, यह चारों चीजें जब हो जाएंगी तो आप मुक्त हो जाएगा। इसी के साथ में हम यहाँ पर आज का सत्संग विराम करते हैं। किसी को कोई भी शंका हो तो पूछो। यह ध्यान रखो कि बाह्य विषयों से पहले मन को हटाओ, इंद्रिय को हटाओ। मन के अंदर कोई नई कामना मत आने, जो पुरानी है, पाप है, कलमश है, वो धीरे धीरे नष्ट होते हैं। लेकिन श्रवण मनन चलता रहेगा, भगवान का पूजा अर्चना ध्यान शाम को नित्य प्रति 10 मिनट 5 मिनट आत्मचिंतन करके धीरे धीरे एक एक कमियों को निकालते जाओ। वहां पर तो भगवान पातंजलि मुनि ने 4 प्रकार से धीरे धीरे हटाने के लिए बोला। योग दर्शन और लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, लेकिन 4 प्रकार का चिंतन दिया है, बैराग की बातें हैं। तो खैर नहीं कुछ तो जो भी हो जाता है एक न एक, जैसे आप तो करती रहती हैं, चींटियों को खिलाती हैं, कौओं को, पक्षियों को खिलाती हैं, तो करते रहो कुछ न कुछ। भाई प्राणियों का कल्याण तो कर रही हो, बहुत अच्छी चीज है, गलत नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। कुछ न कुछ करते रहो। कोई भी कभी आ जाए, अपंग है, नेत्रहीन है, तो उसकी जो भी सेवा कर सकते हो करो। नहीं कुछ तो कम से कम प्रेम से सबसे बोलो, क्या जरूरत है। और कभी काम क्रोध का भाव आ जाए, उसको अपने अंदर रोक लो। नहीं, काम क्रोध ये बहुत खराब है, तो और इच्छाओं पर कंट्रोल हो जाएगा, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु।